हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में जो हमने डी ग्रुप बात करा था उसमें साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप। और सबसे पहले उस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो देख लेंगे। नंबर ऑफ अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर डी, मतलब कोई भी हमारा जी ग्रुप है उसमें ऑर्डर डी के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। बेसिकली हमारे किसी भी ग्रुप में कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे उनका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी अपॉन 5d, कि यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी अपॉन, इसे डिवाइड किससे कर देंगे, इसका जो यूलर 5 फंक्शन आएगा डी का उससे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं D5 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 कितने होंगे, 5 D5 में, क्योंकि 5 हमारा 5 को डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ, हम किसके निकाल रहे हैं, 5 के निकाल रहे हैं, और 5 हमारा 5 को डिवाइड करता है, यानी कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5 इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 5 अपॉन किससे, 5d से डिवाइड करना है, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक, अब हमसे पूछ लिया जाता कि D5 में ऑर्डर 2 के कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे, तो हमारा क्या होता कि D5 में ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है, ओड है, तो हमारे इक्वल टू n होंगे। यदि इवन होता तो n+1 हो जाते हैं, हमने बात भी करी थी। n+1 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा उसमें सेंटर में थर्ड वाली रो में एक एलिमेंट ऐड हो जाता है रिफ्लेक्शन वाला। ठीक, तो ये हमारा 5 अपॉन क्या हो गया, 5 क्योंकि 5d की वैल्यू क्या, 2 ऑर्डर के निकालने हैं हमने, 2 ऑर्डर की बोली थी, तो ऐसा नहीं है हर जगह ही 1 आएगा, तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट। ऊपर वाले में कई बार हमारे जेड वाले में केवल 5 से आते हैं, या फिर हमारे डी में जिस n के रेस्पेक्ट में जो n को डिवाइड करे k, यदि डिवाइड बाई n हो, जब हमारा 5k होती है वैल्यू, तो केवल इसी केस में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट 5 से निकलते हैं। अदरवाइज डी में हमारे डी, या हम सिमेट्रिक ग्रुप की बात करें उसमें हमारे अलग कुछ सिमेट्रिक में एलसीएम से, और इससे हमारे 2 ऑर्डर के अलग अलग होते हैं। यदि 2 ऑर्डर का इवन है तो n+1 होता है, ऑड होता है तो n होता है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब बात करेंगे हाउ मैनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन D4 में 2 ऑर्डर के सब ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप कितने होंगे, ये हमें बताना है। ठीक, तो सबसे पहले 2 ऑर्डर के D4 में कितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 5 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, सॉरी, तो हमारे कितने होंगे, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो 4+1 यानी कि 5 होगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू 1 होती है तो इक्वल टू 5 आ जाएगा इसका। और ऑर्डर 4 के कितने होंगे, क्योंकि 2 के अलावा जिसके भी हम निकालते हैं तो हम चेक करते हैं n से डिवाइड करता है, यानी 4 से डिवाइड होता है, तो यानी कि इसके कितने हो जाएंगे 4 ऑर्डर के D4 में एलिमेंट, 5 अपॉन किसके, d की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो यहाँ पे 5d की जगह 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू हमारा 1 आ जाएगा। हाउ मैनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन D3 इंटू Z2। अब सबसे पहले जो ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ये जो ग्रुप बनना है G1 एंड G2, जिसे हम कहते थे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो इसमें ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालेंगे ऊपर वाले के लिए, अपन इसे डिवाइड से कर देंगे 5 से। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे पहले डी में, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि डिवाइड किससे करता है, क्योंकि इसके एलिमेंट डायरेक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी, तो 1 2 3 देख लेंगे। अब Z2 में 2 किस से डिवाइड करता है, 1 और 2 से, तो जहाँ जहाँ हमारे पेयर का एलसीएम 2 आएगा वही हमारा ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 2 के देंगे। तो एक तो इसमें आएगा 1,2 में, एक 2,1 में, एक 2,2 में, तो इन 3 में आएगा। तो हमारा जैसे हम 1,2 की बात करें तो 1 कहाँ से आ रहा है, D3 से, तो D3 में 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, 5 क्योंकि 1 3 को डिवाइड करता है, और Z2 में 2 ऑर्डर के कितने होंगे, 5 तो यानी कि 5 की वैल्यू 1 होती है, तो टोटल 1 आ गया। अब 2,1 में क्या होगा, D3 में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं, क्योंकि n क्या हमारा ओड है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, इक्वल टू n 2 ऑर्डर के, तो 3 अपॉन नहीं आएगा, इंटू हमारा 1 ऑर्डर के Z2 में कितने एलिमेंट है, 5 तो ये 3 × 1 हमारा क्या आ गया, 3। अब 2,2 में 2 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से D3 से,
D3 में टू ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं? 3 होते हैं, हम निकाल चुके हैं। और Z2 में कितने होते हैं टू ऑर्डर के? 5 2 यानी कि 1 यानी कि 3। टोटल एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 3 + 1 ये आ जाएंगे 7। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो यहाँ पे 7 आएगा, नॉट 6। ठीक, अब हम बात करेंगे इसकी, हाउ मैनी साइक्लिक सब ग्रुप ऑर्डर 3। अब इसमें ऑर्डर 3 के कितने होंगे? Z3 × Z2 में तो एक ऐसा पेयर बनाएंगे जिसका एलसीएम हमारा क्या है? 3 आए। तो यहाँ पे केवल एक ही पेयर ऐसा बनेगा जिसमें एलसीएम 3 आए, मतलब वो पेयर देखेंगे जिसके एलसीएम 3 आए। तो इसमें एक ही आ रहा है। 3 कहाँ से आ रहा है? D3 से। पहले वाले से आएगा। D3 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? क्योंकि 3 को डिवाइड करता है तो 5 3 होंगे, यानी कि K डिवाइड करता है N को। ठीक है, N ये है, K ये है, तो K N को डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो हमारा 5 3 × 1 कहाँ से आ रहा है? Z2 से। Z2 में 1 ऑर्डर के 1 होते हैं, तो ये हमारे 3 की पावर 1 - 3 की पावर 0 = क्या आ जाएगा? 2। तो ये हमारा टोटल कितना आ जाएंगे? 2 × 1 अपॉन 5 कितने होंगे? 3 अपॉन 5 3 होगा। 5 3 हमारा क्या है? क्योंकि 5 D भी होता है। 5 3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालिए, क्या है? 2। 2/2 क्या हो जाएगी? 1। इसी तरीके से हम ऑर्डर 6 के निकालेंगे। पर ऑर्डर 6 में याद रखें कि हम हाउ मैनी साइक्लिक सब ग्रुप पूछ रहे हैं। ठीक, पर ऑर्डर 6 के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे एब्लियन नहीं होते, मतलब साइक्लिक नहीं होते। तो इस वजह से हमारा साइक्लिक सब ग्रुप नहीं दिखाएगा। अब वैसे हालांकि हम निकालने का तरीका ये नहीं है कि हम उसी तरीके से जाएंगे। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि जिस ऑर्डर के हम निकाल लें क्या वो इसके साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं, क्योंकि 6 ऑर्डर के यहाँ पे साइक्लिक सब ग्रुप नहीं होते। हालांकि पेयर तो बनेगा यहाँ पर 6 ऑर्डर का। वो कैसे बनेगा? 3 और 2, 3 और 2 का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 का पेयर तो बन जाएगा एलसीएम का। इसका हमारा D3 से 3 आ रहा है तो 5 3 आ जाएगा। 5 3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। Z2 से 2 आ रहा है तो 5 2 आ जाएगा। 5 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। 2 एलिमेंट आ जाएंगे अपॉन 5 6। तो ऐसा नहीं करेंगे, 2 अपॉन हमारा 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, ऐसे नहीं आएगी। इसकी वैल्यू इस वजह से 0 होगी क्योंकि ऑर्डर 6 जो है हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं दिखाता है ऑर्डर 6 के। ठीक, तो इस तरीके से हम इन्हें सोल्व करते हैं। यहाँ पे दिखा नहीं है कि ऑर्डर 6 के जो है हमारे, ऐसा नहीं है 3 और 2 से हमारे निकल जाएंगे, पेयर तो बन जाएगा, पर ऑर्डर 6 के हमारे साइक्लिक ग्रुप नहीं दिखाता, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की जो कि गेट में आया था। कंसीडर अ फंक्शन, ये हमारा U10 फंक्शन है। यूनियन वो U10 ग्रुप है, जैसे U8 ग्रुप था, यूनिट का ग्रुप, अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, कि मल्टीप्लिकेशन मॉडलो के रेस्पेक्ट में ऑपरेशन है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेंगे। ठीक, और हमारा 1 3 7 9 ये कौन सा हमारा U10 ग्रुप है, जिसमें 10 के साथ जिसका GCD बना रहा है वो एलिमेंट है। तो U10 ग्रुप के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या आएगा ये। 1 3 7 9 1 3 7 9। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से, 1 की मल्टीप्लाई 3 से, 1 की मल्टीप्लाई 7 से 7, 1 की 9 से 9। इससे 1 × 3 3 होगा, 3 × 3 9 हो गया। अब 3 × 7 21 हो गया। 21 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। 3 × 9 27, 27 को 10 से डिवाइड करेंगे 7 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 × 1 7 आ जाएगा। 7 × 3 21 रिमाइंडर 10 से डिवाइड करने पर 1। 7 × 7 49, 10 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर आ जाएगा। 7 × 9 63, 10 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरीके से सब हम बना लेंगे। 9 × 1 9, 9 × 3 27, 7 रिमाइंडर, 9 × 7 9, ये हमारा क्या आ जाएगा? 9 एकम 9 2 58 9 57 45 9 56 54 67 63 आ गया। तो हमारा 10 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 9 × 9 81, यानी कि 81 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सबसे पहले एक क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है नहीं, वो चेक कर लेंगे। यदि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? 1 3 7 9। यदि इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहे हैं तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसमें सभी रो को हम चेक कर लें, किसी में भी 1 3 7 9 के अलावा नहीं आ रहे हैं तो ये क्लोजर दिखाएगा।
नेक्स्ट चेक करेंगे एसोसिएटिव, यदि क्लोजर है तो एसोसिएटिव होता ही है, तो ये भी हमारी होल्ड हो जाएगी। अब बात करेंगे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 3 7 9 जहाँ भी रिपीट हो रहा है उसके ठीक सामने वाली रो का जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी हो। 1 3 7 9 फर्स्ट में रिपीट हो रहा है तो इसका सामने वाला यानी कि 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इन्वर्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे गोला खींच लेंगे, मतलब राउंड सर्कल खींच लेंगे। उसके बाद जो हमने सर्कल खींचा है उसके सामने वाला एलिमेंट देखेंगे, यानी कि 1 का इन्वर्स 1 ही होगा, 3 का इन्वर्स क्या होगा 7 होगा हमारा, 3 का इन्वर्स क्या आ रहा है 7, और 7 का इन्वर्स हमारा क्या आ रहा है 3, और 9 का इन्वर्स क्या आ रहा है 9, यानी कि 9 हमारा सेल्फ इन्वर्स दिखाता है। जो एलिमेंट हमारा सेल्फ इन्वर्स दिखाता है वो हमारा एब्लियन होता है, तो ये तो हमारा एब्लियन तो हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमारा एब्लियन हो गया। जहाँ भी हमारा सेल्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हमारा एब्लियन ग्रुप होता है, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा एब्लियन वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि इट हैज़ एग्जैक्टली 2 एलिमेंट डेट आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ये भी ठीक है, 3 और 7 आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ये भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, वो बी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इट हैज़ यूनिक जनरेटर, ये यूनिक जनरेटर रखता है। अब इसमें जनरेटर चेक कर लेंगे कि 1 का ऑर्डर क्या आएगा, 1 की कितनी पावर करें कि 1 आ जाए, तो 1 ही आएगा ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ हमारा 3 क्या आएगा, 3 का 3, तो हमारे और 3 के क्या करें 3 3 9 3 27 3 81, 4 बार करेंगे 3 की पावर 4 पर, यानी कि 81 आएगा। 81 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ 3 हमारा क्या आ जाएगा 4। अब क्योंकि ऑर्डर ऑफ 3 हमारा क्या है 4, हालांकि हम 7 की पावर 4 करेंगे और उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। वो मैं डायरेक्ट कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि 3 हमारा इन्वर्स किसका 7 का, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हमारे ग्रुप में कितने 4, और 3 का ऑर्डर हमारा क्या है 4, यानी कि हमारा 3 तो एक जनरेटर हमें मिल चुका है। अब 3 का क्योंकि सेल्फ इन्वर्स है, 3 का जो इन्वर्स है वो क्या है 7, क्योंकि 3 का इन्वर्स 7 है तो 7 भी हमारा जनरेटर का काम करेगा। यदि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स है तो जो प्रॉपर्टी हमारे इस एलिमेंट में लग रही है वो हमारी इसमें भी लगेगी, यानी कि यदि ये जनरेटर है 3 तो हमारा 7 भी जनरेटर हो जाएगा, यानी कि 7 की पावर 4 भी हमारा क्या देगा। जनरेटर होने के लिए 7 का ऑर्डर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी कि 7 की पावर 4 हमारा क्या देगा, हमारा 1 देगा। शायद 2401 होता है इसका, आप चेक कर लें एक बार। इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो वैसे भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि 3 7 का इन्वर्स है, या एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि 3 7 का इन्वर्स है और 7 3 का इन्वर्स है, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्स है। मैं थोड़ा गलत बोल गया, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो 3 जनरेटर होगा तो 7 भी होगा। 3 हमारा एब्लियन सेल्फ इन्वर्स दिखा रहा है क्योंकि, तो 3 हमारा जनरेटर है, इस वजह से 7 भी हमारा जनरेटर। तो इट हैज़ अ यूनिक जनरेटर, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो गया। इट इज़ अ साइक्लिक ग्रुप, ये बात सही है कि किसी भी ग्रुप में यदि एक एलिमेंट कम से कम ऐसा हो जो ग्रुप को पूरे को जनरेट करते हैं तो वो साइक्लिक ग्रुप होता है, ये बात सही है। तो ये हमारा डी बी ऑप्शन करेक्ट, तो बी को छोड़ के हमारे सारे ऑप्शन सही हैं। अब टोटल नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक सब ग्रुप के निकालने Z29। अब मैंने आपसे बताया था यदि हम बात करें जनरेटर की या डिवाइजर की और यूनिट की, सॉरी डिवाइजर और सब ग्रुप के लिए तो हम टो की वैल्यू निकालते हैं टो एन, और जनरेटर और हमारे यूनिट्स निकालनी नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ जनरेटर तो हम क्या निकालते हैं 5n। तो इसकी वैल्यू 521 की वैल्यू निकाल लेंगे। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 7 × 3 आ जाएगा 7 का, यानी कि 5 7 की वैल्यू निकालेंगे इंटू 5 3 की। 5 7 की वैल्यू क्या होगी 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा 6 × 2 यानी कि 12। इसमें ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके जनरेटर निकालेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमोटेशन ग्रुप। बेसिकली परमोटेशन हमारा ग्रुप कौन सा होता है, जो यदि कोई सेट हमारा 1 1 ऑन टू मैपिंग दिखाए वो हमारे क्या होते हैं परमोटेशन, जो वो हमारा कंपोजिशन होती है वो होती है हमारी परमोटेशन। 1 1 किस तरीके है, जैसे 1 और 2 हम 2 एलिमेंट ले लें, 1 और 2 हमने 2 एलिमेंट ले लिया, हम एक क्या ले रहे हैं 1 1 पे मैप हो रहा है 2 2 पर, यानी कि 1 1 पे मैप हो रहा है 2 2 पर। तो ये हमारी कौन सी मैपिंग है आइडेंटिटी मैपिंग।
या हम इससे अलग भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 1 और 1 2 दिखाना है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा अब की बार क्या दिखा दें, हम 1 और 2 लें, 1 और 2, कि 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, यानी कि हमारी क्या मैपिंग जा रही है 1 2 2 1, यानी कि हम वैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्डर की फॉर्म में 1 2 ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में। ट्रांसपोजिशन क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। तो यानी कि हमारा ये 1 1 और 1 2 इस तरीके के जो हमारे ग्रुप होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, परमोटेशन ग्रुप। अब परमोटेशन ग्रुप को पहचानने से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि हम नंबर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप कैसे निकालेंगे इसमें, और किस किस टाइप के हम क्वेश्चन बनेंगे ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप क्या होता है, फैक्टोरियल एन, कि जितने भी हमारी एन की वैल्यू है, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं, वो क्या हो जाता है ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन। जैसे इस ग्रुप की बात करें 1 2 का, तो इसका हमारा फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप, कि इसमें इतने एलिमेंट होंगे। अब बात करें प्रोडक्ट ऑफ परमोटेशन मैट्रिक्स, यानी कि बेसिकली हमारी बात क्या है कि हम F1 एक परमोटेशन मैट्रिक्स लें, F2 एक परमोटेशन मैट्रिक्स लें, और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी हमारी क्या होगी, परमोटेशन मैट्रिक्स होगी। यहाँ हम इसमें क्या चेक कर रहे हैं, ये तो हमारा रिजल्ट हो गया, इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 परमोटेशन हम किस तरीके से करेंगे। जैसे 1 2 3 है हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा 1 2 बना था, 1 2 क्यों बना था, 1 2 पर जा रहा है, 2 1 पर जा रहा है, तो हमारा क्या साइकिल बनी थी। पूरी साइकिल कैसे बनती है, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर हम वापस आ जाए। तो हमारा 1 2 पर गया और 2 हमारा 1 पर आ गया, यानी कि पूरी साइकिल हो गई, तो 1 2 हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हमारा 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, और फिर 3 1 पर आ गया। जब भी तो 3 एलिमेंट आए, तो 1 हमारा 2 पर गया, 2 3 पर गया, 3 1 पर आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या 1 3, यानी कि इसमें क्या हुआ, 1 3 पर गया और 3 1 पर आ गया वापस, यानी कि हमारा 1 3 पर गया और 3 1 पर आ गया। और क्योंकि 2 भी हमारा यहाँ पर होगा, 2 हमारा सेल्फ इमेज दिखाएगा, तो 2 हमारा 2 पर ही गया। अब इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए यदि हम F1 F2 दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो हम जो दूसरे वाली मैट्रिक्स का जो हमारी मैपिंग आई है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे हम 1 की देखें कि 1 किस पर मैप होगा, यहाँ पर 1 3 पर गया, क्योंकि 1 3 पर गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 किस पर जा रहा है, 3 किस पर जा रहा है 1 पर, यानी कि 1 किस पर चला जाएगा, हमारे 1 पर। अब 2 2 पर गया, अब यहाँ पर देखेंगे 2 किस पर गया है, वो 2 इस पर जाएगा, तो 2 यहाँ पर किस पर गया 3 पर, यानी कि 2 किस पर चला जाएगा, हमारा 3 पर। 3 यहाँ पर किस पर गया 1 पर, अब देखेंगे यहाँ का 1 किस पर जा रहा है, यहाँ का 1 2 पर जा रहा है, तो यानी कि 3 किस पर चला जाएगा, हमारा डायरेक्ट यहाँ पे 2 पर। तो इस तरीके से हम परमोटेशन दो मैट्रिक्स से परमोटेशन का प्रोडक्ट करते हैं। तो ये हमारी क्या आ गई 1 1 पर, 2 3 एंड 3 2, यानी कि 2 से तो 3 पर गए और 3 से वापस 2 पर आ गए, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि 1 आपस में एक सेल्फ इमेज रख रहा है कि 1 1 पर जा रहा है, कि 1 हमारा फिक्स है और 2 और 3 आपस में एक दूसरे पर जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 के 1 था, तो हम इस तरीके से साइकिल चलाते हैं कि 1 2 पर गया, अब क्योंकि 2 वापस 1 पर आ जाता तो 1 2 होता खाली, इसका मतलब क्या 1 2 पर गया, फिर 2 3 पर गया और फिर 3 लौट कर आया 1 पर। लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट पर आता है। सिमिलरली यहाँ पे जब भी तो हुआ है 1 3 पर गया, पर जब एलिमेंट आगे नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है 3 1 पर वापस आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन से पहले हम देखेंगे साइकिल। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इस कॉल्ड अ साइकिल। अब ये जैसे हमारे इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ये हमारा 3 साइकिल का हो गया। और यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इस वाले में कितने हैं 2, तो ये हमारा 2 साइकिल का हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम साइकिल देखते हैं कि ये जैसे हमने एग्जांपल भी दिया 1 2 3 हमारी एक सेट बना हुआ है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है तो ये हमारा 3 साइकिल हो गया। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 2 साइकिल हो जाएगा। अब यहाँ साइकिल से ही आती है ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, आ साइकिल ऑफ 2 लेंथ इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। कि मतलब हमारी साइकिल क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट हमारी साइकिल हो जाती है। इसमें 3 है तो 3 साइकिल का हो गया, इसमें 2 है तो 2 साइकिल का। पर यदि हम एक सेपरेट सेट बना ले किस किस का, जैसे 2 2 एलिमेंट का सेट, जैसे ए है, हम इसकी बात करें जैसे 1 2 3 4 है, जैसे हमारा 1 किस पर जा रहा है 2 पर जा रहा है, यही तो दिखा रहा है 1 किस पर गया हमारा
2 पर गया, या चलो हम इस पर बात करते हैं, अभी मैं इसे समझाऊंगा। 1 2 पर गया और 2 वापस 1 पर आ गया, तो यानी कि ये 2 एलिमेंट की साइकिल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। यानी कि जिस साइकिल की लेंथ क्या हो हमारी 2 हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो 2 हो, वो हमारी क्या होती है, ट्रांसपोजिशन। और जिस साइकिल की लेंथ हमारी 2 से ज़्यादा है या एग्जैक्ट 2 नहीं है, वो हमारी साइकिल ऑफ 3 लेंथ, साइकिल ऑफ 1 लेंथ, साइकिल ऑफ 2 लेंथ। अब 1 है, इसकी हालांकि लेंथ हमारी 2 से कम है, लेकिन हम इसे ट्रांसपोजिशन नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे 1 लेंथ की साइकिल। ठीक, तो ट्रांसपोजिशन और लेंथ साइकिल में यही डिफरेंस है। यदि हमारी लेंथ ऑफ साइकिल 2 इक्वल टू 2 आ जाए, यानी कि 2 एलिमेंट हो साइकिल में, तो हमारा जो टर्म बोली जाएगी वो साइकिल की जगह ट्रांसपोजिशन बोली जाएगी, अदरवाइज हर सब केस में साइकिल बोली जाएगी। तो 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 वापस 1 पर आ रहा है, 3 4 पर मैप हो रहा है, 4 वापस 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी ट्रांसपोजिशन होंगी, एक तो ये हो जाएगी 2 लेंथ की साइकिल, एक ये हो जाएगी 2 लेंथ की साइकिल, यानी कि 2 ट्रांसपोजिशन हो जाएंगी, एक तो ये ट्रांसपोजिशन होगी, एक ये ट्रांसपोजिशन हो। अब बात करें इसकी कि हम इसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर बताया था कभी कभी मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, वैसे जनरली आता नहीं है, कभी कभी आता है। तो हम 1 2 3 4 जैसे हम ये देखें तो हमारा 1 किस पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है, तो हम 2 के सामने 1 लिख देंगे और सब जगह 0 कर देंगे। 2 किस पर आ रहा है, वापस 1 पर आ रहा है, तो हम 1 के सामने क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, उसके अलावा सभी में कॉलम में 0 लिख देंगे। अब 3 किस पे जा रहा है, 4 पर जा रहा है, तो 4 के आगे 1 लिख देंगे, उसके अलावा सभी में 0। 4 किस पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है, तो 3 के सामने 1 लिख दिया और सब 0। और हमारी हमेशा एक बात याद रखना, परमोटेशन मैट्रिक्स जो होती है केवल वही होती है, तो परमोटेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं हम। परमोटेशन लीनियर अलजेब्रा में हमने परमोटेशन मैट्रिक्स की बात करी थी। परमोटेशन मैट्रिक्स हमारी होती क्या है, जिसमें केवल 0 और 1 हमारे एलिमेंट हो। ये मैं हालांकि पढ़ा चुका हूँ, आपको टॉपिक मिल जाएगा परमोटेशन मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा फॉर CSIR नेट के प्लेलिस्ट में। तो हमारी परमोटेशन मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें एलिमेंट या तो 0 या 1 हो, और जिसमें रो और कॉलम का जो सम है वो भी क्या आता है हमारा 1। इसमें चेक कर लें, रो का सम करें चाहे हम कॉलम का सम करें, हमारा हमेशा क्या आएगा 1। तो ये भी हमारा परमोटेशन मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है जो हमने वहाँ पे यूज भी किया था। तो मैंने ये आपको रिमाइंड करवाने के लिए कर लिया। अब सिमेट्रिक ग्रुप हम लास्ट वीडियो में ले चुके हैं कि हमारा सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, इसे किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये हमारे लास्ट वीडियो का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी वजह से ये दोनों हमने डेफिनेशन रोकी थी, ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप किस तरीके से निकालते हैं ये देखते हैं। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, OF से। लेंथ ऑफ F इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ परमोटेशन ग्रुप। अब जैसे हमारा ये है 1 2 3, अब 1 2 3 यानी कि F को हम कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारा आइडेंटिटी मैपिंग बन जाए। आइडेंटिटी मैपिंग का मतलब क्या है कि हमारा 1 2 3 अलग अलग हो जाए, कि हर एक एलिमेंट अपना आपस में फिक्स हो जाए। हम करेंगे क्या, सबसे पहले F2 करेंगे कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, हमारा 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर और 3 1 पर आ रहा है। 1 2 पर गया, 2 3 पर, 3 1 पर। इसमें भी ऐसे करेंगे, 1 2 पर गया, 2 3 पर गया और 3 हमारा वापस आ गया 1 पर। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 परमोटेशन का हमने देखा ही था, उसमें क्या करा था, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। 1 2 पर जा रहा है, अब चेक करेंगे इधर 2 किस पर जा रहा है, 2 क्योंकि 3 पर जा रहा है तो 1 3 पर चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 3 पर जा रहा है तो यहाँ पे चेक करेंगे 2 किस पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है, 3 किस पर जा रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे 3 पर। 3 किस पर जा रहा है, 1 पर, तो 1, तो हमारा 2 किस पर चला जाएगा, 1 पर। अब यहाँ पे देखेंगे 3 किस पर जा रहा है, 1 पर, और 1 किस पर जा रहा है, 2 पर, तो 3 भी किस पर चला जाएगा, 2 पर। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा पेयर क्या जा रहा है, 1 3 पर जा रहा है, 3 2 पर जा रहा है और 2 1 पर जा रहा है। तो पहले तो 1 से 3 पर गए, फिर 3 से 2 पर गए, 1 3 और 2 से 1 पर वापस आ गए। तो इस तरीके की हमारी साइकिल आ गई। यानी कि आइडेंटिटी मैपिंग तो हमारी दिखा नहीं, आइडेंटिटी नहीं आ रहा, आइडेंटिटी में तो हमारे इस तरीके से लगाते हैं, यानी कि 2 तो इसका ऑर्डर होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करेंगे इसके, कि हम 1 2 3 है, हाँ, अब 1 3 2 से हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम आपस में क्या करेंगे,
तो हमारा जैसे ये हुआ 1 2 पर जा रहा है, 2 3 पर जा रहा है और 3 1 पर जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, हमारा 1 3 पर जाएगा, 3 2 पर जाएगा और 2 हमारा वापस 1 पर आ जाएगा। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 गया 3 पर, तो अब 3 चेक करेंगे, 3 किस पर जा रहा है 1 पर, यानी कि 1 1 पर चला गया। 3 किस पर जा रहा है 2 पर, 2 किस पर जा रहा है 3 पर, यानी कि 3 किस पर चला जाएगा 3 पर। अब 3 सॉरी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 1 पर जा रहा है और 1 किस पर जा रहा है 2 पर, यानी कि 2 भी हमारा ये किस पर चला जाएगा 2 पर। तो ये हमारी अलग अलग सब फिक्स हो गए, यानी कि हमारी क्या हो गई, आइडेंटिटी मैपिंग आ गई, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा 3। एक तो ये हमारा तरीका हो गया जो हमारा बेसिक तरीका होता है, जिससे हम बेसिक तरीके से निकालते हैं। एक हमारा अलग तरीका भी होता है जो कि हमारा शॉर्टकट होता है। वो क्या होता है कि जैसे हमारी ये क्या आया 1, हमारी एक परमोटेशन मैट्रिक्स गिवन है, किससे बिलोंग कर रही है वो S5 से, ये 6 नहीं होगा 5 होगा। तो हमारा ये S5 से बिलोंग कर रही है, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि 5 एलिमेंट है तो S5 से बिलोंग करेगी। 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, 3 1 पर चला गया, 4 5 पर गया और 5 4 पर आ गया। तो एक तरीका तो ये है, हम इसमें क्या करें, एक तो तरीका हमारा इसमें ये है कि 1 तो हमारा किस पर गया 2 पर गया, 2 हमारा 3 पर गया, 3 हमारा 1 पर चला गया। ठीक, इसमें कितने एलिमेंट है 5 एलिमेंट है, इसके लिए 4 4 पे चला जाएगा, 5 5 पर, इस वजह से दिखाया नहीं गया, वरना ये अलग अलग दिखाया जा भी सकता है और इसे दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग है और आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। 1 को आपस में दिखाए ना दिखाए, मल्टीप्लाई वो हम इग्नोर कर देते हैं। अब ये किस तरीके का है कि 1 1 पर गया, 2 2 पर गया, 3 3 पर गया, क्योंकि तीनों नहीं दे रखे तो इस वजह से ये होगा। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा 4 5 पर गया, ठीक, और 5 हमारा किस पर आ गया 4 पर, जब तो ये साइकिल बनी। तो एक तो तरीका ये है हम इसमें उल्टा चलें, 1 1 पर गया तो 1 किस पर गया 2 पर, तो 1 2 आ जाए, और 2 किस पर गया 2 पर, तो 2 3 पर गया तो 2 हमारा किस पर गया 3 पर, 3 हमारा 3 पर जा रहा है, 3 हमारे पर 1 पर आ रहा है, तो 3 हमारा किस पर आ गया 1 पर। 4 5 पर जा रहा है और 5 किस पर जा रहा है 5 पर, तो हमारा 4 किस पर चला गया 5 पर। 5 4 पर जा रहा है, 4 किस पर जा रहा है 4 पर, तो 5 4 पर चला गया। अब अगेन हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें, इसका किसके साथ, इन दोनों के साथ, यानी कि तो हम निकालें तो ये काफ़ी लेंदी मेथड हो सकता है। इससे अलावा हमारा एक और तरीका क्या है, हम बेसिकली क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लें आपस में। ये कितने लेंथ की साइकिल है 3, ये कितने लेंथ की साइकिल है 2, 3 और 2 का हम एलसीएम निकालें, जो भी हमारा इसका एलसीएम आएगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एफ होगा। अब जैसे हम इसकी बात करें, f इक्वल टू 1 2 3, इसमें एक ही साइकिल दे रखी है, वो कितने लेंथ की है 3 का एलसीएम किसी, क्योंकि ये अकेला है तो 3 का हम किसी और के साथ तो निकाल ही नहीं, तो इसका एलसीएम 3 आ गया, तो इसका ऑर्डर हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे क्या होगा 3 होगा, यानी कि f की पावर क्यूब करेंगे तो हमारा आइडेंटिटी आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और 2, 3 लेंथ की साइकिल, 2 लेंथ की साइकिल, 3 और 2 का हमारा एलसीएम 6 होता है, तो f की पावर 6 इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो हम जनरली CSI नेट में यदि ऑर्डर पे क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे जिससे हमारा जल्दी से जल्दी हो जाए। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है CSI नेट का, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है फॉर n ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 के लिए। तो हमारा 1 2 पर गया, 2 3 पर गया, 3 4 पर गया, 4 1 पर आया। अब 4 पर जाके 1 पर हो गया, तो हमारी ये एलिमेंट कितने 4 लेंथ के हो जाएंगे, 1 2 3 4। 4 5 पर, वो सॉरी 5 6 पर गया, 6 5 पर आ गया, ये उल्टा आ गया, तो ये हमारा 2 का ही बन गया 5 और 6। 7 8 पर गया, 8 9 पर गया, 9 7 पर चला गया। मतलब हम करते क्या है, जहाँ से हम लेंथ साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ वापस आ जाए उसमें वहाँ पे उतनी एलिमेंट लेके बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। जैसे यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 वापस किससे आ रहा है 4 एलिमेंट के बाद, तो इसमें कैसे क्या कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 पर गया, फिर हम 2 को चेक करेंगे, 2 3 पर जा रहा है, फिर 3 को चेक करेंगे, 3 4 पर जा रहा है, 4 किस पर जा रहा है 1 पर जा रहा है, यानी कि 4 लेंथ आ जाएंगे। 5 किस पर जा रहा है 6 पर। अब जब तक हम 5 पर वापस नहीं आ जाएंगे ब्रैकेट को बंद नहीं करेंगे। और 6 किस पे जा रहा है 5 पर, अब ये वापस आ गया तो 6 5 6 हो गया। अब 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 पर वापस आएंगे जब ये ब्रैकेट बंद करेंगे। 7 हमारा 8 पर गया, 8 हमारा 9 पर गया, 9 हमारा वापस 7 पर आ गया, तो 8 9 7 8 9 हो गया हमारा। अब इसकी लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है 4, इसकी कितनी है 2, इसकी कितनी है 3। 4 2 3 की यदि हम एलसीएम लें तो वो हमारा क्या आता है 12, यानी कि इसके जो ऑर्डर ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि एफ का यदि हम 12 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारी इन्वर्स परमोटेशन। इन्वर्स परमोटेशन हमारी क्या होती है कि जो हमें एफ गिवन है इसे जस्ट उल्टा पलट दें कि 1 2 3 4 है, 4 3 2 1 कर दें, ये हमारी इन्वर्स होती है। कई बार सी पार्ट में आ जाती है कि हमें कोई मैट्रिक्स हमने निकाल ली एफ की वैल्यू या हमें गिवन है, उसकी हमें इन्वर्स निकालनी है, जस्ट हमें जो एलिमेंट बाद में हो उसे पहले ले आता है, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, 4 3 2 1 उल्टा कर देंगे जस्ट। अब नेक्स्ट आती है हमारी इवन परमोटेशन। जो हमारा इवन परमोटेशन है इसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इवन परमोटेशन से हमारा A5 ग्रुप भी आता है, S5 का जो हमारा नॉर्मल ग्रुप होता है A5 या A4, जितने भी हमारे A ग्रुप होते हैं जो इवन परमोटेशन दिखाते हैं वो आते हैं। तो हम डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इवन एंड ओड परमोटेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। यदि इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसे आपका डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।